वायरस कोई नया वायरस नहीं है, बल्कि 1998 से चला आ रहा वायरस है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक इसकी शुरुआत मलेशिया और सिंगापुर से हुई थी। इस वायरस को सितंबर 1998 से मई 1999 तक के बीच में डिटेक्ट किया गया था। उस दौरान निपाह वायरस के 276 मामले सामने आए थे। निपाह वायरस सबसे पहले 1998 से 1999 के बीच में पहचाना गया था। वहीं भारत में इसका पहला केस पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में 2001 में मिला था। इसके बाद पश्चिम बंगाल के नादिया में साल 2007 में वायरस का एक अन्य केस दर्ज किया गया था। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक के बाद एक वायरस के केस बढ़ते गए। रिपोर्ट में करीब 66 केसों का जिक्र किया गया, जिसमें बताया गया कि जो लोग इस वायरस से संक्रमित हुए थे उन सभी की उम्र 15 साल से ज्यादा थी। वर्तमान में जो केरल में केस देखने को मिल रहे हैं उसमें भी ज्यादातर इसी ग्रुप के लोग बीमार हुए हैं। इससे कहा जा सकता है कि ये वायरस ज्यादातर 15 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों पर जल्दी अटैक करता है। निपाह वायरस के फैलने का पीरियड 4 से 21 दिनों का होता है। इसमें आपको शुरुआती लक्षण बहुत साधारण से दिखाई देंगे, जो आमतौर पर बुखार में होते हैं। उल्टी, सांस फूलना, सिर दर्द, हल्का बुखार, मांसपेशियों में दर्द, खांसी, दौरे पड़ना और थकान जैसे लक्षण दिख जाते हैं। वहीं अफ्रीका में मिले वायरस के लक्षणों में दिमागी सूजन भी देखने को मिली है। भारत में जब शुरुआती केस सामने आए थे तब उस दौरान कई अलग लक्षण देखने को मिले थे। रिपोर्ट में बताया गया कि सिलीगुड़ी के मरीजों में उस समय बुखार 100% लोगों में दिखा। वहीं सिर दर्द और मांसपेशियों में दर्द की समस्या 57% लोगों में देखने को मिली। कुछ बॉडी पार्ट्स में बदलाव देखने को मिला। इसके अलावा सांस से जुड़ी समस्याएं भी 51% तक देखने को मिली। शरीर में ऐंठन की परेशानी करीब 43% दर्ज की गई। द जर्नल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज के मुताबिक बांग्लादेश में निपाह वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए कुछ अफ्रीकी बंदरों पर जांच की गई। इसके लिए बंदरों के दिमाग पर प्रयोग किया गया था, जिसमें वायरस के लक्षण देखने को मिले थे। ये वही लक्षण थे जो इंसानों में मिले थे। कोरोना निपाह के फैलने का मुख्य जरिया चमगादड़, घोड़े, पिग और कुत्ते जैसे जीव हो सकते हैं। इनसे संपर्क में आने के बाद इंसान भी वायरस की चपेट में आ सकता है, जो उनके लिए कभी कभी जानलेवा भी साबित होता है। सबसे पहले ये जानवरों में फैलता है। जिनके संपर्क में आने वाले इंसान भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। इंसानों में संक्रमित चमगादड़, घोड़े या पिग के द्वारा छुए गए फलों को खाने से फैल सकता है। जैसे चमगादड़ पेड़ों पर रहते हैं, ऐसे में वो पेड़ पर लगे फलों पर अपनी बीमारी छोड़ सकते हैं, जिससे किसी इंसान के खाने से उसमें पहुंच जाती है। इस वायरस से बचाव के लिए कई तरीके बताए गए हैं। सबसे जरूरी साफ सफाई पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है अगर वायरस से बचना है तो। वहीं किसी भी जानवर के संपर्क में आने के बाद अपने हाथों को अच्छे से धोना चाहिए। अगर फल खा रहे हैं तो उन्हें भी इस्तेमाल करने से पहले अच्छे से धुलें। जमीन से निकले आधे पके फल खाने से बचने की सलाह दी जाती है। जिस शख्स की निपाह वायरस से मौत होती है उसके परिवार पर खास ध्यान दिया जाता है। दरअसल उनके परिवार को भी इस वायरस से संक्रमित होने का खतरा रहता है। यहाँ तक कि इस वायरस में जिन लोगों की मौत हो जाती है उनके शवों को भी नॉर्मल शवों की तरह नहीं रखा जाता। कोरोना के बढ़ते केसों के बीच भारत में अब निपाह वायरस का खतरा भी बढ़ने लगा। केरल के पलक्कड़ में इस वायरस से पीड़ित एक शख्स की मौत हो गई। इस वायरस से होने वाली ये दूसरी मौत है। इसको देखते हुए उन लोगों ने एक लिस्ट जारी की जो इस शख्स से संपर्क में आएगा। इसके लिए सीसीटीवी और उन लोगों को लोकेशन के हिसाब से ट्रैक किया जा रहा है। निपाह वायरस के मामले और अधिक ना बढ़े, इसके लिए राज्य सरकार ने कुछ गाइडलाइंस जारी की है। खतरे को देखते हुए करीब 6 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। इसमें से पलक्कड़ और मलप्पुरम जिलों के लोगों से मास्क पहनने की अपील की गई है। साथ ही जितना हो सके उतना अस्पतालों से दूर रहने की अपील भी की गई है। बहुत जरूरत पड़ने पर ही अस्पताल जाने की बात कही गई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसके मुताबिक अब तक करीब 553 लोगों की एक लिस्ट तैयार की गई है। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पंजाब केसरी दिल्ली।